स्टार्ट। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और प्राचीन युग अध्यात्मवादी था। विराम। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो अध्यात्म को ही पचा रहा है और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। विराम। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। विराम। जहाँ तक अध्यात्म का प्रश्न है उससे शांति तो मिलती है पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है। विराम। आज आवश्यकता इस बात की है कि दोनों में सामंजस्य हो जो हो नहीं पा रहा है। विराम। यही कारण है कि मनुष्य और उससे निर्मित समाज उस मध्य पौराणिक चरित्र त्रिशंकु की हालत में हो गया है जो न तो स्वर्ग ही पा सका था और न धरती पर ही लौट सका था। विराम। स्टेंजा। व्यक्ति और समाज परस्पर संबंधित है। विराम। व्यक्ति के बिना समाज का और समाज के बिना व्यक्ति का न तो कोई मूल्य है और न कोई अर्थ ही है। विराम। व्यक्ति रहित समाज एक शून्य की तरह होता है जहाँ मौत के सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। विराम। यही स्थिति व्यक्ति की है। विराम। यदि वह समाज से कट जाता है तो वह समाज कटंक और आत्महंता बन जाता है। विराम। स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति को समाज की और समाज को व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। विराम। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना व्यर्थ निस्सार और अर्थहीन होकर समाजघाती व आत्महंता स्थितियों को विकसित करते हैं। विराम। स्टेंजा। मनुष्य केवल भूख और काम वासना की पूर्ति मात्र से ही संतुष्ट होने वाला जीव नहीं है। विराम। यदि कोई उसे यह चारा डालता है तो उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। विराम। यों भी भूख और भोग से ही संतुष्ट होना पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं। विराम। मनुष्य और पशु में पर्याप्त अंतर है। विराम। मनुष्य इन उपर्युक्त वासनाओं से ऊपर उठकर विवेक से भी काम लेना चाहता है। विराम। अतः उसे भूख और भोग की अपेक्षा ज्ञानार्जन की भी आवश्यकता होती है। विराम। स्टेंजा। करुणा अपना बीज अपने आलंबन या पात्रों में नहीं फेंकती है अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीत करता है। विराम। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई है। विराम। कोमल भावों की योजना में बंगला के सामाजिक उपन्यास लेखक करुणा और प्रीति के मेल से बड़े ही प्रभावोत्पादक दृश्य उपस्थित रहते हैं। विराम।